दिसंबर ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक तो क्रिसमस, ईसा मसीह उनका अवतरण दिवस, वहीं दूसरी तरफ 25 दिसंबर 1924 को आप ही के शहर ग्वालियर में एक ऐसे महान व्यक्तित्व और एक ऐसे ओजस्वी वक्ता, राजनेता, राष्ट्रवादी, जननायक व्यक्ति का जन्म भी हुआ। एक बहुत ही साधारण परिवार में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जैसे कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो जितने भी महान लोग होते हैं जो संसार को कुछ नया देते हैं, जो एक नए विचारों को गढ़ते हैं, विचारधारा को गढ़ते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो बचपन से ही औरों से अलग प्रतीत हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक साधारण परिवार में जन्मे। आपको पता होगा कि इनके पिताजी का नाम श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी, जो कि शिक्षक थे और कवि भी थे। यहीं से ही उन्होंने अपने शिक्षा की शुरुआत की। स्कूली शिक्षा उनकी प्रारंभ हुई और उसके बाद यहीं से स्नातक उन्होंने उस समय विक्टोरिया महाविद्यालय के नाम से जिस महाविद्यालय को जाना जाता था, जिसे आज आप लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के नाम से जानते हैं, एमएलबी कॉलेज के नाम से जानते हैं, उसी कॉलेज से उन्होंने स्नातक किया और स्नातक के बाद ही फिर उन्होंने विधि में भी कानपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने वहां पर लॉ में डिग्री प्राप्त की, विधि में भी डिग्री प्राप्त की और उसके बाद फिर उन्होंने वहां से स्नातकोत्तर भी किया, राजनीति शास्त्र में एमए किया। और बड़ी अचरज की बात है, देखिए जिस क्लास में उन्होंने वो एमए के लिए जिस क्लास में पढ़ते थे, जिस कक्षा में वो विद्यार्थी थे, उसी कक्षा में उनके पिताजी भी पढ़ते। पिता और पुत्र दोनों एक ही विद्यालय में एक ही क्लास में पढ़ते थे और उसके बाद जब उनका बाहर उनके मित्रों के द्वारा काफी मजाक बनाया गया तो उन्होंने अपने पिताजी का सेक्शन परिवर्तित कर दिया। कहने का मतलब बेटा यह है कि जो महान लोग होते हैं उनके अलग नहीं होते, या महान लोगों में जो उनकी सोच है, जो उनके कृत्य हैं, जो उनके विचार हैं, वो अलग। अटल बिहारी वाजपेयी जी साधारण परिवार में जन्मे और सोच असाधारण थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें उन्होंने भाग लिया। उनके जो भाई थे उनको 23 दिन की जेल हुई, कारावास हुआ।
और वहीं पर ही उसी आंदोलन में उनकी जो मुलाकात है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। आप देखिए कि रास्ते कैसे बनते हैं। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी। और यही कारण था कि वो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को अपने साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। 1951 में जनसंघ की नींव रखी गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। और वो जो जनसंघ की नींव रखी गई, उस नींव में अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके साथ। एक नया विचार, एक नई विचारधारा को जन्म मिल रहा था। और देखिए 1957 में जनसंघ ने उनके ऊपर काफी विश्वास किया और उनकी योग्यता को और उनके ओजस्वी भाषण की जो कला थी उसको देख करके उनको उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से सांसद का टिकट दिया गया। और 1957 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से सांसद, और सांसद बनने के बाद जब भारतीय संसद में वो अपना उद्बोधन दे रहे थे, एक समय तब देश के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके ओजस्वी भाषण को देख करके कहा था कि एक दिन ये लड़का देश का प्रधानमंत्री बने। मैंने आपसे कहा था ना कि पूत के पांव पालने में ही देख जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की अपनी स्वच्छ छवि, निस्वार्थ सेवा भाव और एक राष्ट्रवादी जो उनकी विचारधारा थी, वो सदैव उसको साथ में लेकर थे। और यही कारण था कि इंदिरा गांधी जी के समय 1975 में जब आपातकाल लगाया गया, इमरजेंसी लगाई गई, और जब इसका जबरदस्त विरोध भारतीय जनता ने किया और उसका जब तानाशाही पूर्वक दमन करने का प्रयास इंदिरा गांधी ने किया, तो उसके विरुद्ध एक जबरदस्त प्रतिक्रिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने व्यक्त की। इंदिरा गांधी का जबरदस्त विरोध किया। इंदिरा गांधी का विरोध नहीं किया, इंदिरा गांधी के विचारों का। और उसके बाद जब 1977 में पहली बार भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तो उसमें विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया गया। और अब ये देखिए कि एक लोकतंत्र के अंदर जो राजनीति की जाती है, वो एक लोकतंत्र के अंदर राजनीति किस स्तर की होना चाहिए, इसकी शिक्षा भी उन्होंने यहां पर 1977 में सब, और यह बताया कि विरोध व्यक्ति का नहीं, विचारधारा का होना चाहिए। और यही कारण था कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो बनने के साथ ही उन्होंने मोरारजी देसाई जी से कहा कि मैं इंदिरा गांधी जी से मिलने जाना चाहता हूं। शपथ लेने के साथ ही, और उन्होंने शुरू में काफी इनकार किया, लेकिन
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मेरा जाना बहुत आवश्यक है। और आप देखिए कि विदेश मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उस समय इंदिरा गांधी जनता के आक्रोश का सामना कर रही थी और उस समय वो इंदिरा गांधी के घर सबसे पहले और इंदिरा गांधी के घर जाकर के उन्होंने इंदिरा गांधी को आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहें, आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। ये बहुत बड़ी बात है, एक सबक है कि जिस व्यक्ति के विचारों का विरोध करके जो सरकार सत्ता में आई, उस सरकार का विदेश मंत्री सबसे पहले उसी व्यक्ति के घर जाए, श्रीमती गांधी, उनको आश्वस्त करता है आप निश्चिंत रहिए, आप पूर्णतः सुरक्षित। ये कृतित्व है, ये सोच है, ये भारतीय राजनीति की सोच है। और इतना ही नहीं, उसके बाद जब पुनः इंदिरा गांधी सत्ता में आई 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। भारतीय जनता पार्टी की जो नींव रखी वो एक राष्ट्रवादी विचार पार्टी के रूप में, एक राष्ट्रवादी विचार। क्यों? क्योंकि राष्ट्र की सेवा के लिए वो सदैव समर्पित रहे। उन्होंने कहा था ये भारत है, ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और ये जो भूमि है, ये चंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसका कण कण संकर है। और ऐसी भूमि के लिए मैं अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता हूं। ऐसा महान कृतित्व, राष्ट्र कवि, प्रखर वक्ता, ओजस्वी वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी 1980 में जब इस पार्टी की आधारशिला रखी गई तो इसको केवल एक ही बात उन्होंने मन से कही थी, ये पार्टी राष्ट्र के सभी धर्म, राष्ट्र के सभी जाति, एक एक व्यक्ति को साथ में लेकर के और राष्ट्र के संपूर्ण विकास को, नागरिकों के संपूर्ण विकास को समर्पित पार्टी। और यही कारण था कि उनके जब वो विपक्ष में भी, विपक्ष के नेता लंबे समय तक रहे, तो आज भी जब कहा जाता है कि भारतीय संसद में एक आदर्श विपक्ष के नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो उसमें पहला नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्योंकि वो जब विपक्ष में थे तब भी उनका उद्देश्य यह नहीं था कि विपक्ष में तो केवल विरोध करना। उन्होंने एक सशक्त विपक्ष के रूप में भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया। वो हमेशा सत्ता पक्ष के जो निर्णय उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्र के विरुद्ध हैं, गलत हैं, उनका विरोध किया करते थे, लेकिन जो निर्णय सरकार सही लेती थी उसका वो हमेशा समर्थन किया। और यही कारण था कि जब पंजाब में उग्रवाद चरम पर था और इंदिरा गांधी जी बड़े संशय में थी कि क्या किया जाए, और उस समय ये बड़े बड़े जो उग्रवादी थे वो
वो स्वर्ण मंदिर परिसर में जाकर के छुप। तब समस्या ये थी कि अब क्या किया जाए, कैसे इसका समाधान निकाला जाए। तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी परामर्श। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय लखनऊ के एक हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनका स्वास्थ्य खराब था और वहां तक उनसे कम्युनिकेशन करने का कोई साधन नहीं था। रातों रात टेलीफोन की लाइन डलवाई और तब अटल बिहारी वाजपेयी जी से इंदिरा गांधी जी ने डिस्कस किया, उनसे विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिखों का पवित्र स्थल, आपके इरादे नेक हैं, आपके इरादे नेक हैं, लेकिन अगर इस पवित्र स्थल में अगर सेना को जाने की अनुमति दी, हो सकता है कि जो अलगाववादी लोग, उग्रवादी लोग हैं, वो सिख धर्म के लोगों को, उनको बरगलाने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में नए उग्रवादी पैदा करेंगे। इसलिए इस समस्या का कोई दूसरा समाधान होना चाहिए। लेकिन इंदिरा जी ने उनके इस सुझाव को नहीं माना और इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और स्वर्ण मंदिर में सेना गई और उग्रवादियों को मारा गया। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था कि कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से इसको दूसरा रंग चढ़ाया जाएगा, वही हुआ। और देखिए उन्हीं के अंगरक्षक कौन है, केयर सिंह, सतवंत सिंह, बीएन सिंह, इंदिरा गांधी के इसी आधार पर हत्या 1984। दूरदर्शिता देखिए, एक महान व्यक्ति 1984 में जब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और उस पहली बार जब चुनाव लड़ा, साधन संसाधन पर्याप्त नहीं थे, 2 सांसद चुन करके, क्योंकि इंदिरा लहर थी, 400 से अधिक सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली, 2 सांसद जीत करके आए। और अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने ग्वालियर से सांसद का चुनाव लड़ा, दुर्भाग्य था कि वो ग्वालियर से उस इंदिरा गांधी जी की जो संवेदना की लहर चल रही थी, उसमें वे चुनाव हार। लेकिन वो ना सिर्फ एक ईमानदार शुद्ध राजनेता थे, बल्कि अटल, वो नाम से भी अटल और अपने कर्मों से भी अटल थे। विशुद्ध साहसी व्यक्तित्व था और यही कर्म था। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जब जबरदस्त दंगे भड़के, तब इधर इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उधर जब दंगे शुरू हुए तो कुछ सामंत दंगाइयों ने एक पूरी सिख फैमिली को चारों तरफ से घेर लिया। घर के अंदर अकेले थे, उन्होंने देखा क्या हो रहा है, बाहर निकल कर आए, उन्होंने देखा कि कुछ लोग हाथों में वो पेट्रोल लिए हुए और लाठी और चाकू छुरे लिए हुए खड़े हैं। और सिख फैमिली जो पूरी थी वो सुरक्षा की गुहार कर रही थी, चिल्ला रही थी बचाओ। तो अटल बिहारी वाजपेयी अकेले निकल करके आए और दंगाइयों के सामने खड़े हो गए और कहा कि आज अगर तुम इनके साथ कुछ गलत करते हो तो वो तभी कर सकते हो जब पहले अटल बिहारी वाजपेयी को हमला करो।
मेरे सर के ऊपर से जाकर के इनको क्षति पहुंचा सके। और तब तक उनके सुरक्षा कर्मी ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई थी तब तक, और पूरी सिख फैमिली को उन्होंने बचाया। तो बहुत ही निडर व्यक्तित्व, जन के लिए समर्पित, जनता के लिए समर्पित। और यही कारण था कि धीरे धीरे करके उनकी ख्याति की, ना सिर्फ उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के कारण, उनके प्रखर और ओजस्वी वक्ता होने के कारण, ना सिर्फ भारत बल्कि इसके साथ साथ भारत के बाहर भी वो काफी विख्यात हुए। और आपको पता ही है कि 1977 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो वो ये मात्र पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया। और वो कहते थे कि ये हिंदुत्व और हिंदू और हिंदुस्तान ये मेरी आत्मा। हिंदी का प्रचार प्रसार और हिंदी में भाषण देकर के आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता। एक तरफ हिंदुस्तान, उसको लेकर के चलने वाला व्यक्ति, एक नई विचारधारा को लेकर के चलने वाला व्यक्तित्व, सबको जोड़ करके रखने वाला व्यक्तित्व, आगे चल करके क्योंकि एक बड़ी बीमारी उनके साथ रही लंबे समय से, डायबिटीज, शुगर, और उसके कारण उनकी किडनी भी काफी प्रॉब्लम में आ गई थी। और मैंने देखे ऐसे महान कृतित्व और ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान केवल उन्हीं की अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी के लोग नहीं, दूसरी पार्टी के लोग भी उनका इतना सम्मान किया करते थे। ये इस बात से प्रमाणित होता है कि अपनी किडनी का इलाज कराने तक के लिए उनके पास पैसे थे। ये बात जो है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पता चला। उनको पता चला कि वाजपेयी जी अस्वस्थ हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं। तो स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनको संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि मंडल में जो विदेश जा रहा था उसमें उनका नाम शामिल करवाया, जबकि उनका जाने का उसमें कोई औचित्य बनता ही नहीं था। वो विपक्ष थे, उनका नाम सम्मिलित करवाया और उनको सामान का भेजा और उनका इलाज किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने आकर के हमारी संसद में कहा कि आज अगर मैं जीवित हूं तो सिर्फ राजीव गांधी जी के कारण। मतलब आप देख सकते हैं कि लोग कहते हैं कि व्यक्तित्व, मैं कह रहा हूं व्यक्तित्व बना कैसे। आप ये देखिए कि विपक्ष का व्यक्ति सत्ता पक्ष के साथ, क्यों? क्योंकि विचारों की लड़ाई थी, मतभेद थे, लेकिन उनके कभी किसी राजनेता से मतभेद नहीं, मतभेद कभी नहीं। वो एक ही बात हमेशा कहते थे कि लड़ाई सिर्फ विचारों की होना चाहिए, व्यक्ति की। और यही कारण था कि सबको साथ में लेकर के चलने की उनकी जो सोच थी, उसी सोच के चलते आगे चल करके वो देश के प्रधानमंत्री 1996 में वो देश के प्रधानमंत्री बने। 3 बार वो देश के प्रधानमंत्री बने और ऐसे पहले प्रधानमंत्री भी देश के बने जिन्होंने कांग्रेस के अलावा
ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 वर्ष तक अपना शासन, अपना कार्यकाल पूर्ण किया। वो स्पष्ट बोलते थे कि परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां जाती हैं, लेकिन मनुष्य को परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जीता वही जो अड़ा रहा। वो कहते थे कि संघर्ष अगर बड़ा है तो एक दिन विजय भी बड़ी होगी। और यही कारण था कि उनकी विचारधारा, उनके विचार इतने शुद्ध, इतने पवित्र थे, उनको विश्वास था कि ये 2 सांसदों वाली पार्टी एक दिन इस संसद में 400 का आंकड़ा भी पार करेगी। ये उन्होंने संसद में कहा। भविष्यवाणी केवल ज्योतिषी नहीं करते, भविष्यवाणी वो भी करते हैं जो आत्मा से पवित्र होते हैं, जो राष्ट्र के सच्चे सपूत होते हैं। और ये जो जननायक ग्वालियर के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये किसी ज्योतिषी से भी करते थे, क्योंकि आत्मा इनकी बहुत पवित्र थी, उद्देश्य बहुत साफ था। और यही कारण था कि देखिए आने वाले समय में आज आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी। कोई भी बच्चा, कोई भी बालक अपने जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करता है, उसमें कहीं ना कहीं उनके बुजुर्गों का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी आज अगर इस स्थिति में है तो इसमें आज के नेताओं का जो योगदान है वो तो अलग है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी उस महान विभूति का इस पार्टी को आज भी आशीर्वाद, और उन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप आज ये पार्टी लगातार प्रगति पर प्रगति कर रही है। और आज ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में से। तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कर्तृत्व कभी किसी एक धर्म से जुड़कर नहीं चले। विवाद भी रहे, बाबरी मस्जिद 1991 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की जब बात आई तो उस समय भी कभी खुल करके किसी एक धर्म या वर्ग का साथ नहीं, काफी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। उन्होंने कहा नहीं, वो एक ही बात कहते थे, परिस्थितियां कैसे भी हो, लड़ाई विचारों से होना चाहिए। संविधान और विधान का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और शांति के साथ अपनी बात को रखना चाहिए और उस बात को मनवाना चाहिए। क्योंकि वो बहुत शांति प्रिय नेता थे। पोखरण 1998 में भारत को परमाणु संपन्न बनाया। 11 मई 13 मई परमाणु परीक्षण, पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी एजेंसियां भी पता नहीं लगा पाई कि कहां धमाके हो गए। और उसके बाद जब अमेरिका जैसे देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए तो उसका भी पूरे निडर होकर के सामना किया, उन परिस्थितियों का भी सामना किया, लेकिन झुके नहीं। ऐसा महान कृतित्व व्यक्तित्व यदा कदाचित है। अपने जीवन में
स्वाभिमानी, एक बोर्ड से जब सरकार गिरी तो जिनके बोर्ड से सरकार गिरी थी, जो 13 दिन चली, उन्होंने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन से उन्होंने कहा कि चुनाव की आवश्यकता नहीं है, अब मैं बहुमत में हूं, एक बार फिर मुझे आमंत्रित कीजिए। लेकिन के.आर. नारायणन जी ने उस समय उनके आग्रह को अस्वीकार कर दिया। एक हारे हुए प्रधानमंत्री को मैं दोबारा से प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता, जबकि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा। लेकिन चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पूरे बहुमत के साथ सरकार में आने के बाद फिर के.आर. नारायणन जी का कार्यकाल भी पूरा हुआ। वो पुनः राष्ट्रपति बनना चाहते थे, सभी उसके पक्ष में थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा देश को एक नया विचार, एक नया व्यक्तित्व, एक नया कर्तृत्व मिलना चाहिए। और बड़ा विवाद हुआ उस समय राष्ट्रपति पद को लेकर के भी। लेकिन देखिए, राजनीतिक सूझबूझ, फिर एक इतिहास रचा और एक ऐसे व्यक्ति को निकाल करके लाए जो कि इस देश का नायक हीरा था, वही डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, और उनको निकाल करके और अपने दल का समर्थन दे करके और उनको राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार, और देखिए इतिहास गढ़ दिया। क्योंकि विश्व के किसी भी देश में अभी तक कोई वैज्ञानिक राष्ट्रपति नहीं बना, लेकिन भारत में उन्होंने वैज्ञानिक को राष्ट्र का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया। और इस प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना तन मन सब कुछ इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया था, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब, जो कि केरल के एक छोटे से गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन जिसने अपनी मेहनत से, अपने दृढ़ निश्चय से जिसने अपना मुकाम हासिल किया और जो DRDO में साइंटिस्ट बने और उसके बाद फिर देश के राष्ट्रपति बने, ऐसे व्यक्ति को ला करके राष्ट्र का नाम भी पूरे विश्व में विख्यात, ऊंचा करते कि ये देश किसी जात पात धर्म में विश्वास नहीं करता। जो इस देश का नायक हीरा है, उसको उसकी जगह यहां की जनता देती। इतना महान कृतित्व कभी झुके नहीं। पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे संबंध, बेहतर संबंध बनाने का प्रयास किया। सदा ये सदर खुद बैठ करके लाहौर पाकिस्तान में नवाज शरीफ जी जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान से, दोनों देशों के बीच की कड़ाहट को मिटाने का प्रयास किया। शांति चाहने वाले, और जो वहां के सैन्य प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने गुस्ताखी की
और भारत की कारगिल पहाड़ी पर आकर के कब्जा कर लिया तो रौद्र रूप भी दिखा दिया और ये बता दिया कि हमारे धैर्य, हमारी कमजोरी ना समझा जाए, कमजोरी ना समझा जाए। पड़ोसी ने कहा था कि ताली तो दोनों हाथों से बजती है, उन्होंने कहा था कि नहीं, चुटकी तो एक हाथ से ही बजती है। और उस समय प्रधानमंत्री पद पर थे, कार्यकाल पूर्ण हो गया था, उसके उपरांत कारगिल पर विजय प्राप्त, पाकिस्तानी सेना से उसको मुक्त कर, कावेरी नदी जल विवाद, इतना लंबा सालों का विवाद समाधान किया, भारत की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयां दी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, भारत के सभी प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दी और गांव गांव में सड़कों का विस्तार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि जब तक गांव विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़े तब तक गांव का विकास नहीं, और गांव के विकास के लिए पहले गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ना जरूरी है, ताकि एक आम जो ग्रामीण है उसकी पहुंच बाजार तक। इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो भारत की सबसे पॉपुलर, सबसे प्रसिद्ध योजना है, उसकी आधारशिला अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी एक महान सोच, बहुत दूरगामी सोच, उन्हें किसी पार्टी से या उन्हें किसी धर्म से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। वो तो सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाले, सबको जोड़कर रखने वाले व्यक्ति। इतनी बीमारियों से पीड़ित होने के बावजूद भी उन्होंने राष्ट्र सेवा को अपना धर्म माना। और कहा कि ये जो देश है वो राष्ट्र देवता का मंदिर है और मैं इस मंदिर का पुजारी, इसलिए मेरा सर्वस्व इस राष्ट्र के लिए रक्षा, आजीवन अविवाहित रहे, संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर, और एक ऐसी विचारधारा और एक ऐसी राजनीतिक सोच और ओजस्वी कविताओं के धनी भारत का चमचमाता सूर्य 2018 में 16/10/2018 यह ब्रह्मांड में कहीं भी, लेकिन जब तक ये भारत रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक अटल बिहारी वाजपेयी का नाम, उनकी सोच, उनके दिखाए हुए राजनीति के रास्ते, ये हमेशा अजर और अमर है। क्योंकि ऐसे महान कृतित्व तो कभी मरा नहीं करते।
वो तो केवल रूपांतरित हो, और उनकी रूह आज भी इस भारत में। इसलिए भारत के सभी राजनीतिज्ञों को चाहिए कि उनसे सीखे कि संकीर्णताओं से बाहर कैसे निकला जाए, और राजनीति वो होना चाहिए जो राष्ट्र नीति। इसलिए उनके दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण प्रत्येक राजनेता को करना चाहिए। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं कोटिशः नमन